शिक्षा की नीति एक हो, शिक्षा की नीति एक हो और विकास की नीति एक हो। ये जो नीतियां अपनी अपनी है कि मेरी सरकार आई तो मैं अपने जिले का विकास करूंगा, मेरी सरकार आई तो मैं अपने राज्य में उस जिले का विकास करूंगा, इस नीति से अलग हटकर सरकारों को काम करना चाहिए कि सरकार किसी एक जिले की नहीं होती है, मुख्यमंत्री किसी एक जिले का नहीं होता है, प्रधानमंत्री कोई एक लोकसभा क्षेत्र का नहीं होता है, वो सारे देश सारे प्रदेश का मुखिया होता है। जी जी शिव कुमार मिश्रा जी, आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार, जैसे मैंने कल भी कहा था कि हालांकि हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, नई नीतियों की बात कर रहे हैं, तो बजट थोड़ा शिक्षा का ज्यादा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। कल हमने ये सवाल उठाया भी था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पे। मुझे लगता है उसके अलावा अगर मान भी ले, हैविंग सेड दैट, फिर भी मुझे लगता है कि नई शिक्षा नीति जो है, क्योंकि बार बार संबोधन में कहा गया है कि हम सबके लिए समान कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, चीजों को हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है हमारे शिक्षा मित्रों के लिए भी, कि अगर या निर्देशकों के लिए भी, कि अगर सबको स्ट्रीमलाइन करेंगे, सबको एक पेज पे लाएंगे, तो जो अलग अलग नीतियां चलती हैं कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई है, एक परमानेंट एम्प्लॉई है, मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं इसको भी खत्म करने का विचार करेगी। हो सकता है कि आगे कभी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब ना निकाली जाए, पर मुझे लगता है कि सेम टाइम पे जो करंट हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, इनको हो सकता है बहुत जल्द परमानेंट किया जाए। हालांकि इस पे अभी कहना उचित नहीं होगा कि कब तक होगा, कैसे होगा, क्या परिप्रेक्ष्य होगा, पर जिस हिसाब से गवर्नमेंट का एक टोन रहता है, बात करने का तरीका रहता है, उस टोन से हमको ये समझ में आता है कि हम जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट बार बार सीतारमण जी बोल रही थी कि इस बार जो है एक इक्वलाइजेशन टाइप का सिस्टम इफेक्ट में लाया जाएगा। शिक्षा मित्र में भी हम यही बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए शिक्षा में, कि ग्रेजुएशन की सिस्टम अलग है, 12th का अलग है, 10th का अलग है। तो जब हम सब चीज ऑलमोस्ट इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो शिक्षक है, जो शिक्षा का एक सबसे बड़ा स्तंभ है, उसमें भी बहुत ज्यादा जो डिस्पैरिटी है, बहुत ज्यादा जो असमानता है, वो सरकार खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और सरकार करेगी भी। मैं बार बार आपके मन से कहता आ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एक तो इनका जो सबसे गहन मुद्दा है, पहला मुद्दा है सैलरी का, उस पर विचार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर परमानेंट होते हैं, एक स्ट्रीमलाइन होते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती शिक्षा मित्रों के लिए। जी।